EPS 95 का मुद्दा आप लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके बहुत बड़ी फाइट दी थी। इलेक्शन तक ऐसे लग रहा था कि आज होगा कल होगा, अभी मंत्री बुला रहे, अभी ये होगा, मंत्री जी ने ये कहा वो कहा, लेकिन और लोगों की आशाएं इतनी ऊंची इतनी बड़ी थी कि लोगों को लग रहा था अभी होगा, शायद शाम तक हो जाएगा। इसके तो आप भी साक्षीदार हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद सरकार को, गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आया कि इन लोगों की ताकत क्या है। मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था कि इन लोगों की जो ताकत है EPS 95 के पेंशनरों की, इसको आप ऐसे मत गिनो कि कितने लोग जमा होते हैं। ये लोग जमा नहीं हो पाते क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन आज सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है कि हर घर में हर चीज़ पहुंच जाती है और फिर जगह जगह पे लोग सभाएं लेके उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो जो चीज़ आप कवर करते हैं वो तकरीबन सभी लोगों के तक पहुंच जाती है और लोग उस हिसाब से अपना खुद का जो दिमाग है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि लोगों की इतनी बड़ी आशा जिंदा होने के बावजूद, आशा लगी होने के बावजूद, जब काम नहीं हुआ तो लोग निराश हो गए। और वो निराशा जो है वो बाहर आई किसी तरीके से। हालांकि हमने संगठन की तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतदान करो या ना करो या किसी को सपोर्ट करो, ये फैसला कभी लिया नहीं और ना कि हम उस हिसाब से सोचते भी थे। कई लोगों ने मुझे बताया कि आप अभी ऐसा करो, आपका काम किया नहीं, इनके खिलाफ जाओ। हमने बोला भाई हम खिलाफ किसी के नहीं हैं, हम साथ सबके हैं। सरकार अगर काम करती तो उसका फ़ायदा उनको मिलता। सरकार ने काम नहीं किया तो थोड़ा बहुत उनको उसका नुकसान भी उठाना पड़ा होगा। जो भी है वो उनकी जिम्मेदारी है। अब और हमने तो अपनी तरफ से नहीं कहा, लेकिन लोगों में जो नाराज़गी थी वो प्रकट हुई है किसी न किसी तरीके से। अच्छा हुआ बुरा हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन नाराज़गी प्रकट हुई है। अब इसमें ये भी हुआ कि चलो भाई इलेक्शन के बाद कर देते, कम से कम कहीं अनाउंसमेंट कर देते। हमने तो ये यहाँ तक कहा मैनिफेस्टो कमेटी के हर मेंबर को हम मिले बीजेपी के कि आप पर भरोसा है तो आप कम से कम मैनिफेस्टो में ही रख लो इस बात को, या कहीं से बता दो कि हम आपका काम इलेक्शन के बाद करेंगे। वो नहीं कर पाए तो अभी लोग निराश तो है। नहीं तो कमांडर साहब निराश हैं, आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, आपको ऐसा कोई आदमी नहीं है EPS से जुड़ा हुआ, मंत्री हो वो अफसर हो, सबने वादा किया कमांडर साहब आपका काम होगा। लास्ट आ गया, चुनाव आ गया, अब चुनाव भी खत्म हो गया, उन्हीं की सरकार दोबारा बन गई। अभी तक तो हाथ जोड़ के काम चल रहा था, अब टेढ़ी उंगली होगी चुनाव के बाद। कैसे होगी, किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, हमें तो देखिए हम आशावादी लोग हैं। हमें ऐसे लगता है सरकार इन चीज़ों से कुछ सीख लेगी। हालांकि हम बहुत छोटे लोग हैं, हम इतने बड़े राजनीतिज्ञों को सीख नहीं दे सकते, एडवाइस ज़रूर दे सकते हैं कि भाई देखो लोगों में ये तबका बहुत बड़ा है कलाम साहब। 48 लाख परिवार है जो रिटायर्ड का गवर्नमेंट का डायरेक्ट उसके भुक्तभोगी है, और 7.5 करोड़ अंशदान करने वाले हैं जो जिनके या ये 78 लोगों के ऊपर उनका भविष्य निर्भर है। तो इनडायरेक्टली उन लोगों का भी इसमें फ़ायदा नुकसान है। सरकार को करना कुछ नहीं, उन्हीं के पैसे उनको देने की सहूलियत करनी है। और जो EPFO जो हवा बनाता है, कल भी हम, अब मैं आपको बता दूं, कल हम यहाँ के जो अपने नए लेबर मिनिस्टर है, राज्य मंत्री लेबर के आदरणीय शोभा करंजाले जी, उनको मिले, उनसे हमारी बातचीत हुई। वहाँ के कई अधिकारियों को, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जो EPFO का काम करते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई।